Hello everyone, welcome in English grammar tuition. Today we will learn what is present simple tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है और इसे के सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो नामों से पुकारा जाता है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन क्या है, किस तरह उसके सेंटेंसेस इंग्लिश में बनते हैं। तो उसका फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और चौथे नंबर पे हम फ्रेज रखते हैं। तो इस तरह हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये हैं कि आई राइट अ लेटर इन द क्लास, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें जो ये आई है वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट रखा आई, सेकंड पे जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हमने राइट रखा। और ऑब्जेक्ट अ लेटर ये एक ऑब्जेक्ट है। और चौथे नंबर पे फ्रेज है इन द क्लास, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस पूरा बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, फ्रेज। और दे ऑफर प्रेयर इन द मॉस्क, दे सब्जेक्ट है, ऑफर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेयर ऑब्जेक्ट है, इन द मॉस्क ये फ्रेज है। ये एक पॉजिटिव फिक्रा है। वी हेल्प द पुअर, वी सब्जेक्ट है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पुअर पीपल ये ऑब्जेक्ट है। ये पॉजिटिव फिक्रा है ये। तो इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। यूजेज ऑफ ही शी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक चीज़ का हमें बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है कि ही शी और नाम और इट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो हमें बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है कि सब्जेक्ट जो है ही शी या नाम या इट के साथ हमें जो है ना वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस लगानी होती है। जिस तरह के ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगाई हुई है। शी गोज़ टू स्कूल, गोज़ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें हमने ई एस लगाई हुई है। ई एस इसकी इस वजह से लगी हुई है कि जी ओ आया है ना, तो इस वजह से हमने ई एस इसमें लगा दी है। शी गोज़ टू स्कूल। अली हेल्प्स अ पुअर, अली हेल्प्स अ पुअर, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जबकि नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो नाम की वजह से हम एस या ई एस लगाते हैं। और इट में भी एस या ई एस लगती है, इट जनरेट्स मैनी प्रोडक्ट्स। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी इट या नाम के इस्तेमाल के साथ हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगानी होती है। और ये ज़रूरी है। अगर हम एस या एस जुमले में नहीं लगाएंगे, फ़िक्रे में नहीं लगाएंगे, सेंटेंस में नहीं लगाएंगे, तो ये जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के? आई के साथ डू नॉट लगता है, वी के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, ही शी नाम और इट के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही शी अली, ही शी नाम या इट के साथ हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, बल्कि उसके साथ डज जो डू आता है उसको डज कर देते हैं। जैसे कि ऊपर आई के साथ डू नॉट लगा हुआ है, और इसी जगह पे अगर हम आई को मिटा के सब्जेक्ट को मिटा के ही रखेंगे तो डज नॉट हो जाएगा, शी रखेंगे तो डज नॉट हो जाएगा, अली रखेंगे तो डज नॉट हो जाएगा, और इट रखेंगे तो ये डज नॉट हो जाएगा। तो और इसी तरह दे डू नॉट होगा, क्योंकि दे के साथ डू नॉट लगता है। तो इसी तरह हमें ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगती, क्योंकि ये इसमें डू नॉट लग रही है। तो ही शी नाम और इट के साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। और इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? इसके इंट्रोगेटिव इस तरह बनेंगे कि डू पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हम डू रखते हैं या डज रखते हैं, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि डू आई वॉच दिस मूवी, ये एक इंट्रोगेटिव फिक्रा है। डू वी लर्न इंग्लिश ग्रामर ट्यूशन, ये एक इंट्रोगेटिव फिक्रा है। डू पहले आ जाएगा या डज पहले आ जाएगा, फिर
हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रख के पूरे जुमले को बनाएंगे। डू यू वर्क हार्ड, डज ही गो टू स्कूल। अभी देखें ये यहाँ पे हमने डज रखा हुआ है, मैंने डज रखा हुआ है, ये देखें ये डज ही गो टू स्कूल। ये इंट्रागेटिव फिक्रा है, ही की वजह से, ही सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हमने डज रखा हुआ है। डज शी की वजह से हमने डज रखा हुआ है। अली नाम है, इसकी वजह से हमने डज रखा हुआ है। तो हमने ये चार जो हैं अल्फाज, ये चार सब्जेक्ट्स हैं, ही शी नाम और इट के साथ, इनको हमें ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि इनके साथ एस या येस लगती है, जबकि इंट्रागेटिव या नेगेटिव हों तो उसके डू के साथ डज हो जाएगा और दे के साथ डू लगेगा। डू दे वर्क हार्ड, ये इंट्रागेटिव फिक्रा है। इंट्रागेटिव या नेगेटिव इसी तरह बनेंगे। डू आई नॉट राइट अ पोएम, डू वी नॉट राइट उर्दू, डू वी नॉट स्पीक उर्दू, डू यू नॉट हेल्प द पुअर, डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह फिक्रे बनेंगे। डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज शी नॉट स्पीक द ट्रूथ। मतलब कि ये इसमें जो समझने वाली बात यह है कि ही शी नाम और इट के साथ हम एस या येस लगाते हैं। अमूमन जो लोग हैं ना, अमूमन बच्चे स्टूडेंट्स इसमें ही गलती करते हैं। ही शी नाम के साथ वो एस या येस या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या येस नहीं लगाते, डू या डज के साथ एस या येस नहीं लगाते, तो उनके फिक्रे गलत हो जाते हैं। और ये दूसरी बात यह है कि ये इंट्रागेटिव जुमले जो भी होते हैं उसमें हम मार्क ऑफ इंट्रागेशन लगाते हैं। ये सवाली निशानी है एक, ये मार्क ऑफ इंट्रागेशन है, ये आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी कि इंट्रागेटिव जुमले में हम मार्क ऑफ इंट्रागेशन लगाते हैं। ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये थोड़े से फिक्रे हैं। वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू मार्केट, ये इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी। वो एक खत लिखता है, ही राइट्स लेटर। ये रोशनाई फैलाती है, इट स्प्रेड्स इंक। असलम फुटबॉल खेलता है, असलम प्लेज फुटबॉल। ये फिक्रे हैं, ये सेंटेंसेस हैं। और मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, ये एक मॉडल सेंटेंसेस है। मैंने ये एज अ मॉडल सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं और इन सेंटेंसेस से समझ भी सकते हैं। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वी रीड द न्यूज़ पेपर डेली। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये देखें कि नसीमा एक नाम है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि नसीमा जैसे आएगी, नाम आएगा तो वर्ब के साथ एस लगेगी। तो ये देखें स्पीक के साथ एस लगा हुआ है, स्पीक्स हो गया। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट द प्राइजेस, मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। देखें हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ये नाम था स्टूडेंट्स का, तो इसमें एस नहीं लगी हुई है इस वर्ब में। तो इसका रीज़न ये है कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम वर्ब में एस या येस नहीं लगाते। ये भी समझने की बात है। चिल्ड्रेन एंजॉय द विजिट टू जू, बच्चे चिड़ियाघर के सैर से लुत्फ़ उठाते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सबसे अहम बात, पॉइंट्स टू पॉन्डर, कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस खास वजूहात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक समझने वाली और याद ज़हन नशीन करने वाली बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड फॉर हैबिट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत जो होती है ना इंसान की या किसी चीज़ की भी आदत की वजह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के फ़िक्रे बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है पहले नंबर पे, आई गेट अप 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। ये मेरी हैबिट है कि मैं हर रोज़ 8 बजे सुबह को उठता हूँ। मतलब कि ये मेरी हैबिट है, तो हैबिट को शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा मैंने फ़िक्रा लिखा हुआ है, आई गो टू ऑफिस एट 9 PM एवरी डे। ये भी मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ाना ऑफिस में 9 बजे जाता हूँ। तो इसी तरह जो भी हैबिट होगी, जो भी ज़िंदगी में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस पे रोज़ जो करते हैं, वो भी हैबिट जो आप रोज़ करते हैं वो आपकी आदत को शो कर रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस में
जो है ना वो उसका फ़िक्रा बनेगा। दे मीट विथ फ्रेंड्स इन द इवनिंग, ये भी एक हैबिट है, वो अपने दोस्तों के साथ शाम को मिलते हैं, ये एक हैबिट है। और दूसरे नंबर पे ये पॉइंट है, देखें, इट इज़ यू प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन जनरल, जो जनरल थिंग्स होती है ना उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये एक जनरल सेंटेंस है जनरल थिंग के लिए, कि ज़मीन के ऊपर जो है द अर्थ गोज राउंड द सन, तो ये एक जनरल फ़िक्रा है। तो जनरल थिंग्स के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स, ये भी एक जनरल फ़िक्रा है। तो जनरल सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू नो दैट दिस चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, स्टूडेंट को ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें इस चैनल में एक अच्छी चीज़ ये है कि हम जो स्टूडेंट्स फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसमें वो अपने एक्सरसाइज वगैरह हमें ईमेल करके या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे चेक करवा सकते हैं। तो जो यहाँ पे लेक्चर डाला जाएगा उसकी एक एक्सरसाइज भी लेक्चर के ज़रिए दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज वगैरह चेक करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे और ये शेयर भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।